ओके। हेलो एवरीवन, वापस से स्वागतम सुस्वागतम वापस से आपका इसी चैनल के, इसी इंसान के, इसी गाड़ी की रोज रात की एक ड्राइव। इसको मेरे को ड्राइव का मुझे हिंदी नहीं आता, एक नए वीलॉग में। भाई आज दोबारा सेम एनर्जी सेम इंटेंसिटी के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई आज अगेन मैं बैठा हुआ ऐसे सोच रहा था, वैसे बैठे बैठे सोच रहा था। मतलब वैसे ऐसा होता है कि मैं ना लाइफ की मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा हैपनिंग टाइप का इंसान हूँ। बट यू नो कभी कभार मतलब कभी कभार क्या, रोज़ ही ऐसा होता है। एंड आई थिंक ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग विल बी एबल टू रिलेट टू दिस। ऐसे उसमें गर्ल्स बॉयज़ कुछ नहीं होता कि जो रियल ओवर थिंकिंग होती है ना, आप अपने आप को, क्योंकि आप अपनी लाइफ से अच्छा खुद के बारे में और कोई नहीं जानता है ना। खुद की लाइफ के बारे में खुद से अच्छा और कोई नहीं जानता कि भाई मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तुम्हारे सिबलिंग्स, तुम्हारा स्पाउस, तुम्हारा पेरेंट्स, कोई नहीं जानता इतना अच्छे से जितना तुम खुद जानते हो, ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम उस चीज़ को जी रहे हो। तो जब कोई और जानता नहीं है ना, सिर्फ तुम जानते हो, तो तुम ना रात में या तो लेटे लेटे या तो बैठे बैठे, मतलब अगर तुम्हारे वो जगह पे डिपेंड करता है कि तुम ना जिस सेकंड तुम अकेले होते हो, तब ना तुम फिर सोचना चालू करते हो कि मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में ना ओवर थिंकिंग बोलते हैं। और ज़्यादातर मैंने सुना है कि लड़कों में ये चीज़ मोस्टली रात में होती है। लड़कियों में ये चीज़ पूरे दिन में हो सकती है, क्योंकि लड़कियां अपना माइंड इजीली डाइवर्ट कर नहीं पाती। लड़के ऐसे होते हैं कि लड़के जैसे उनके दिमाग में ऐसा कुछ उल्टा सीधा थॉट आता है, सीधा लेके अपने दोस्तों को फ़ोन लगाएंगे, बोला चल आवारागर्दी करने चलेंगे। लड़कियां आवारागर्दी नहीं करती। लड़कियां बेचारी घर पे बैठी रहती है, एकदम सियानी होती है वो। तो और आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो थॉट होता है ये रात में 12-1 बजे के बाद ही क्यों आता है। लाइक 12-1 बजे से लेके जब तक तुम सो नहीं जाते, जब तक फिर ये थॉट आते रहता है। और रात में ही क्यों भाई, दिन में आ जा, ताकि मैं फिर उसको एज अ मोटिवेशन खुद के लिए यूज़ कर सकूं कि हाँ भाई मेरे को आज इतना काम करना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है। ये थॉट दिन में भी नहीं आता, आता भी है बिल्कुल रात में। और रात में आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो और आप अपनी ना पूरी सराउंडिंग आप वैसी कर लेते हो। जैसे आप फिर सेल्फ टॉक करते हो आप खुद से, भले ही मन में, या हो सकता है बहुत सारे लोग बाहर भी कर लेते हो। आप गाने सुनते हो वैसे, जैसे मैं वैसे गाने सुनता हूँ। मेरे को ऐसे वो जो एक मेलेनोखॉलिक टाइप के जो गाने होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो मतलब दिल को ऐसा थोड़ा सा रिलीफ देते हैं। मैं वैसे गाने सुनता हूँ। मतलब मेरी पर्सनल थेरेपी वो है, आई लव म्यूज़िक, इसलिए इसलिए तो ओ एकदम से हिचकी आ गई। तो तुम बट मेन थॉट ये है कि ये सब थॉट्स आपको रात में ही क्यों आ रहे हैं। लाइक और ऐसा भी नहीं कि एक इंसान के साथ ऐसा है, सब इंसानों के साथ ऐसा है कि सबको ये थॉट रात में ही आता है। सबको ओवर थिंकिंग रात में करनी है। और भाई ऐसा भी नहीं कि ओवर थिंकिंग सिर्फ एक ही चीज़ को लेके हो सकती है, कि भाई कोई कुछ भी टॉपिक ले लो, बहुत सारे भाई सब चीज़ों की लेके ओवर थिंकिंग एक बार में होती है कि मेरा ये काम चल रहा है, ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, मैं ज़िंदगी में सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा। और फिर भाई आगे मेरी ड्रीम लाइफ जो है मैं वो जी पाऊंगा नहीं पाऊंगा, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ ये गलत है, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ ये सही है, मेरे पास दिन में इतने घंटे खाली रहते हैं, मैं इतने घंटे सोता हूँ, मैं इतने घंटे बैठ के ओवर थिंक करता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। आदमी अपना और ये ना, इसमें आप दो तरफ जा सकते हो, या तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे या तो आप मोटिवेट हो जाओगे। ये इतनी ज़्यादा इमोशनल ओवर थिंकिंग होती है कि तुम मोस्टली तुम मोटिवेट ही होगे। मोटिवेट होके तुम जाओगे और अपने बेड पे सो जाओगे।
और अगले दिन वैसी ही नॉर्मल ज़िंदगी बिताओगे और अगले दिन रात में बैठ के फिर ओवर थिंकिंग करोगे। भाई आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड आई फाइंड इट सो फनी कि आदमी एक ही चीज़ रोज़ कर रहा है और उसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक कर रहा है, बट उस पर रोज़ एक्शन नहीं ले रहा है। मतलब आई यू सिली, सीरियसली भाई, एज ए ह्यूमन यू आर सो सिली कि तुम किसी चीज़ के बारे में तुम सोच रहे हो इतना, रात में तुम 2-3 घंटे बैठ के सोचते हो कि यार, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं अपना बताता हूँ, जैसे मैं अर्लियर ऐसा सोचता था कि यार मैं कंटेंट अपलोडिंग कर ही नहीं रहा हूँ, मेरे को ये चीज़ पसंद है, मैं वो चीज़ कर ही नहीं रहा हूँ यार। और सीधी सी बात है, अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं डालोगे तो कुछ बनेगा तो है नहीं, सामने से बन के तो आएगा नहीं वो चीज़, आपको कंसिस्टेंट एफर्ट तो डालना पड़ेगा। तो एक टाइम तक मैंने भी भाई ये चीज़ करी है, ओवर थिंकिंग करी है, एक टाइम तक करना ठीक है, बट भाई खुद को ना ये चीज़ रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि सिर्फ ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा। जिसके पहले तुम ओवर थिंकिंग करते करते रिग्रेट में ही मर जाओ कि भाई काश उस टाइम पे चालू कर लिया होता, तो और उस टाइम पे ओवर थिंकिंग को रोक के चालू कर लिया होता ना, तो ज़्यादा खुशी होती। तो अगर फेल भी हो गए होते ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि देखो एट द एंड मैं आप लोग को अपना भी एक ऑनेस्ट चीज़ बताता हूँ भाई, आई एम डूइंग कंटेंट अपलोडिंग और अभी मेरा कंसिस्टेंट चल रहा है, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। अब सीन ये बनता है कि मैं अगर कंटेंट अपलोडिंग करते जा रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग। अब मेरे को भी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि 100% ये चीज़ वर्क करेगी या नहीं करेगी। कर गई तो वेरी वेल एंड गुड, नहीं करेगी तो भी भाई ठीक है। कम से कम मैं अपने मन में छाती ठोक के मैं खुद से तो बोल सकता हूँ कि हाँ मैंने अपना 100% देके कंटेंट अपलोडिंग ट्राई करी, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। पर लोग इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। पीपल आर लाइक कि भाई हम सिर्फ बैठ के ओवरथिंक करेंगे, हम एक्शन नहीं लेंगे ना, एक्शन लेने में तो हम घनघोर पापी हो जाएंगे। तो ऐसे लोग मुझे सीरियसली समझ में ही नहीं आते भाई, कि बस बैठ के अपने सपने पाल रहे हो और सपने पूरे करने जितना ना मेहनत दे रहे हो, ना इतना टाइम दे रहे हो, ना मेहनत, ना उतना रिस्क ले रहे हो भाई। क्योंकि ये सब चीज़ें जब आप मिलाओ जलाओगे ना, तब जाके तुम्हें थोड़ा रिजल्ट मिलेगा। मैंने कुछ टाइम पहले ही ये चीज़ सुनी थी कि ना एक स्नोबॉल जो होती है ना, वो एक दिन में नहीं बनाई जा सकती। स्नोबॉल को बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको ना उसको राउंड एंड राउंड घुमाते रहना पड़ेगा, तब जाके वो इतनी बड़ी स्नोबॉल बन जाती है एक टाइम के बाद। एंड सेम गोज़ फॉर योर लाइफ। जो मैंने सीखा है कि तुम ना सिर्फ एक दिन मेहनत करके ये नहीं बोल सकते रिजल्ट के लिए नहीं जा सकते हो भाई। ये मुगालते होते हैं, ये बहुत ही बड़े वाले मुगालते होते हैं लोगों के कि भाई मैंने एक दिन मेहनत करके, अब तुम बोलो भाई एक चीज़ कि भाई मैं एक दिन में बैठ के 7 वीडियोस डाल दूँ तो मेरे भी तेरे बराबर जितनी वीडियोस हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे। पर मेरे भाई वो 7 वीडियोस डालने के लिए तूने वो 7 वीडियोस डाले एक दिन में, तूने जितना एफर्ट डाला, मतलब हो सकता है वो तुम्हारा तो सिर्फ 2 दिन का एफर्ट हो, एक दिन रिकॉर्डिंग का और एक दिन खाली अपलोडिंग का 7 वीडियोस का। मैंने वो 7 दिन के एफर्ट को इक्वली डिवाइड कर दिया, बस और कुछ नहीं। एफर्ट तो हम दोनों ने इक्वली डाले। मेरे को भी कभी कोई ऐसा लगता है भाई अभी अपलोडिंग करते टाइम कि हाँ यार मैं अपना लो एफर्ट कंटेंट बना रहा हूँ ऐसे, बट भाई वो चीज़ में ना खुद को समझाना भी ज़रूरी है कि ओवर थिंकिंग करना ठीक है, बट इतनी मत करो कि ओवर थिंकिंग तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ जाए। समझ रहे हो? मेरे को पता है कि भाई जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं खुद को ये चीज़ बैठ के समझा रहा हूँ कि भाई मेरा कंटेंट लो एफर्ट है, तो भाई तुम जो काम कर रहे हो ना उसमें तुम दूसरों को देखो। आई नो भाई बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे हैं जो सिर्फ बैठे हुए हैं अपनी गाँव की लाइफ दिखा रहे हैं और ये चीज़ दिखा रहे हैं कि वो कितने डाउन टू अर्थ है और बैठ के व्यूज़ पे व्यूज़ छापे जा रहे हैं। अब मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, बड़े यूट्यूबर है, स्ट्राइक पड़ जाएगी। नहीं अभी तो स्ट्राइक नहीं पड़ेगी, अभी तो नाम उनके तक पहुँचेगा भी नहीं, अभी तो बहुत टाइम लगेगा उसमें। बट तथास्तु, जितना टाइम लगा भाई देंगे, खुशी से काम करेंगे इसका। बट एट द एंड भाई अपनी ओवर थिंकिंग को ना अपने अंदर ही रख लो। 2 AM 3 AM जो थॉट्स होते हैं ना, उनको सिर्फ ये नहीं कि भाई रात में आए, सोचा, बोला कल से करेंगे और फिर करा ही नहीं। भाई तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे नहीं तो
याद रखना, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे भाई, 9 to 5 की नौकरी करते रह जाओगे। तुम बोल रहे हो भाई मैं भी अभी कर रहा हूँ, हाँ, पर एटलीस्ट मैं एक सही उम्र में एक सही स्टेप तो ले रहा हूँ कि हाँ मेरे को कुछ करना है आगे इस चीज में। एंड दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड एंड व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम मैनी इंटरव्यूज, पॉडकास्ट वगैरह सब चीजें सुना के जो एक चीज मैंने सीखी है वो मैं बता रहा हूँ। अब मानना हो आपकी मर्जी, ना मानना हो आपकी मर्जी। मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ 20-21 साल का, वो अपनी जो चीज़ सीखी हुई है वो खाली बता सकता है, मानना ना मानना तो आपके ही ऊपर है, मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ। मैं यार अब ये वाली वीडियो को इधर एंड करता हूँ, 11 मिनट होने वाले हैं इस वाली वीडियो के। तो कल मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। आपको अगर पसंद आ रही हो सारी वीडियोस, अगर आप सब देख रहे हो, यहाँ भी आपने सिर्फ ये वाली देखी है तो पुरानी वाली भी जाकर देखो, लाइक करो सारी वीडियोस को, शेयर कर दो जितना हो सके, एंड सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। मैं मिलूंगा आप लोगों से कल एक और नए ब्लॉग के साथ। टिल देन गुड बाय।